देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो ये चुनाव राहुल और मोदी का चुनाव था। राहुल गांधी बड़े एग्रेसिवली यहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे और राहुल गांधी के लिए उनकी पार्टी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा चेहरा है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके आधार पर हरियाणा में वेव चल रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि आमने सामने की जो टक्कर मोदी और राहुल की हुई है, यहां मोदी बहुत आगे निकल गए हैं, पीछे रह गए हैं राहुल गांधी। जो एक जाति वाला एक जाल फेंकने की कोशिश की गई, जिसमें बीजेपी को फंसाने की कोशिश की गई, लोकसभा चुनाव में उसका फायदा हुआ, लेकिन इस सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए। जो एंटी मोदी वाले नैरेटिव थे वो हरियाणा ने ध्वस्त कर दिया। और बिल्कुल ठीक कहा देवेंद्र ने कि वो बात शायद वोटर्स को पसंद नहीं आई जो मोदी के बारे में कहा जा रहा था, या कमजोर हो गए हैं, जातियों पर उलझ गए हैं, या बिल्कुल ये यूटर्न वाली सरकार हो गई है जब से आई है, तो सब बैसाखी के सहारे चल रही है। लोकसभा से हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं तो वजह यही थी कि उसमें नरेंद्र मोदी समर्थकों में कई जगह से रिपोर्ट आती थी कि ग्राउंड पर उन्होंने ये सोच लिया कि 400 तो उनको आ रहा है ना, चलो ये अपना हम कर लेते हैं। अब वो फैक्टर गया इस बार हरियाणा में। राहुल की इमेज के लिए कितना बड़ा डेंट है। राहुल ने बड़ी मुश्किल से एक इमेज बनाई थी, एक माहौल बनाया था कि भाई ठीक है, मैं दलितों का मसीहा हूँ, मुसलमानों का अगवा हूँ, और कास्ट के लिए कि मतलब फार फ्रॉम इट। मेरे ख्याल से मोदी जी और राहुल जी की कोई तुलना करना ना, वो किसी भी डिबेट के लिए वो वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है चर्चा। देखो, प्रायश्चित होगा कि मैंने पदयात्रा क्यों की। माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, हुड्डा को श्रेय मिल रहा है, तो उस श्रेय में भागीदारी राष्ट्रीय दीपेंद्र हुड्डा ने कहा भी कि राहुल गांधी की पदयात्रा के चलते ये रिजल्ट आ रहा है। तो उनको लगा कि कोई क्रेडिट मिल रहा है तो उसमें आगे क्यों ना आएगा। कि उसके बाद जब सीएम कैंडिडेट बनना हो तो भाई एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार का देखिए, अभी जहां तक कांग्रेस सीएम डिप्टी सीएम सब डिसाइड हो गए थे, लेकिन सामने की टक्कर में फिनाज नजर आ रही थी। हुड्डा साहब के चेहरे का तनाव, वहां पर हालात ये हैं पवन की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा फाइट। गुड़गांव की सीट ले लीजिए, चौथे नंबर पर है। गुड़गांव को कहा जा रहा था कि क्लोज फाइट हो सकती है इस बार। गुड़गांव सोहना की सीट में कांग्रेस को एडवांटेज दे रहे थे, पटौदी बीजेपी को एडवांटेज दे रहे थे, लेकिन इस रीजन में जब गुड़गांव की बात आ रही थी कह रहे थे टफ फाइट हो सकती है, लेकिन यहाँ तो तीसरे नंबर पर आ गई पार्टी। मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। 10वें राउंड के बाद अगर हमें स्थिति क्लियर होगी तो यहाँ भी स्थिति क्लियर का अंदाजा लगाया जाए।